जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, ईवीएम को लेकर मुद्दा गर्माता जा रहा है। लेकिन सोचिए, आज स्थिति ये हो गई है कि आप सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर खबर नहीं डाल सकते हैं। चुनाव आयोग इस पर बात नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का बाढ़ आ गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी जीती है तब से कांग्रेस समर्थक जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं दायर कर रहे हैं। लेकिन ईवीएम को लेकर कोई विवाद नया नहीं है। मैं आज पूरी बात बताऊंगा और खासकर इस देश का जो मूल निवासी है, जो बहुजन समाज है, जो 90-95% आबादी है, वो ईवीएम से इत्तेफाक नहीं रखता है और वो उससे सहमत नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इस देश में ईवीएम राजीव गांधी लेकर आया, जो 412 सीट जीतकर प्रधानमंत्री बने थे। मान्यवर कांशीराम साहब ने साइकिल से उनको पैदल कर दिया था और सत्ता चली गई थी। उसके बाद जो ईवीएम आया, उसके बाद धीरे धीरे उसको पूरी तरह से देश भर में लागू कर दिया गया और अब तो सवाल इतने उठने लगे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज बीजेपी दूसरी बार केंद्र की सत्ता में है, वो राज्यों में चुनाव जीत रही तो ईवीएम पर सवाल उठ रहे। जब यही बीजेपी विपक्ष में थी और जब बैक टू बैक 2 बार मनमोहन सिंह सरकार बना लिए थे तो सबसे ज़्यादा बीजेपी नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाया था। जीएल नरसिम्हा ने एक किताब लिख डाली जिसका पूरी रणनीति जो है आडवाणी ने बताई थी और सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। उसी के बाद वीवीपैट का अनाउंसमेंट हुआ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, चुनाव आयोग जो है वो वीवीपैट को लेकर कहता है कि एक तो 6 लाख के करीब वीवीपैट खराब थे, जिसको लेकर कुरैशी ने सवाल उठाया था। चुनाव आयोग का कहना है कि हम वीवीपैट गिनेंगे तो 5 दिन तक नतीजा आने में इंतजार लगेगा। लेकिन सवाल है कि चुनाव आयोग पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर वोटिंग कराने का ड्यूरेशन 1 महीने का है, अगर ईवीएम से वोटिंग होती है 7 तारीख को और गिनती होती है 3 दिसंबर को और 7 नवंबर को वोटिंग होती है पहले दौर की, तो 1 महीना तो इसमें भी वोटिंग करके रखा जा रहा है। वहीं कमलनाथ ने किस तरह से कहा कि 100% बैटरी रिचार्ज था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहले पोस्टल बैलेट में तो हम जीत रहे थे। मायावती लगातार सवाल उठाती रही हैं। लेकिन ईवीएम पर सबसे ज़्यादा आंदोलन बामसेफ ने चलाया है। तो सोचिए कि वीवीपैट भी लगाना पड़ा, उसके बाद भी ईवीएम पर लोगों को भरोसा नहीं और सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। सोचिए, इस देश में जब लालू यादव बैक टू बैक चुनाव जीतते थे तब जाकर कहा जाता था कि इस देश में एक ईमानदार, सो कॉल्ड ईमानदार टीएन शेषन आए। उन्होंने सारे नियम कानून लागू किए क्योंकि लालू यादव को सत्ता से बाहर करना था। जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो उनके पार्कों को भी ढकवा दिया गया था। वो सब दौर लोग याद कर रहे और पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग और तमाम संस्थाएं तभी सक्रिय होती है जब सत्ता में कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी या किसान समाज का मुख्यमंत्री हो या वो चुनाव जीत रहा हो। आज के डेट में सबसे ज़्यादा लोग सवाल चुनाव आयोग पर उठाते हैं, उसके बाद ईवीएम पर उठाते हैं। चुनाव आयोग का संसद कोर्ट में जो तर्क है वो मैंने आपको बताया ही, लेकिन अपनी विश्वसनीयता धीरे धीरे चुनाव ईवीएम जो है वो खोता जा रहा है। दुनिया के किसी भी बड़े टेक्नोलॉजी वाले देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। आप देखेंगे इटली हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, रूस हो, जापान हो, इन तमाम देशों में चुनाव नहीं होता है। सवाल है कि जो ये चिप का मामला है, मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री, मैं दूसरे को नहीं कर रहा, मैं प्रधानमंत्री और मेरे हाथ में सत्ता का कंट्रोल है, तो मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं मैनेज कर सकता है। हम चाहेंगे कि उसमें चिप लगा दिया जाए, ऐसे प्रोग्रामिंग कर दिया जाए कि 100 वोट दूसरी पार्टी को पड़े, बाद में सारा वोट हमारे हिस्से में आ जाए। या आपने किसी को वोट दिया हो, टोटल में वो सारा वोट हमारे हिस्से में निकल जाए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को यही करना था तो पंजाब में क्यों नहीं की, तेलंगाना। अरे भैया, ऐसा नहीं होता है। सबको पता होता है कि आप कहाँ जीत सकते हैं, कहाँ नहीं जीत सकते हैं। कुछ लोग तो इसको कह रहे हैं कि ये मुर्गा एक देकर बकरा चोरी करने की कोशिश है। तो जैसे बीजेपी कांग्रेस में आरोप लगा रही थी, अब कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही, लेकिन सवाल है कि इसमें बहुजनों का क्या है। तो इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, चाहे कांग्रेस जीते चाहे बीजेपी जीते, उनका सवाल है कि तब तक एससी, एसटी, ओबीसी के दल सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके, ये सब दल तब तक सत्ता में नहीं आएंगे जब तक ईवीएम नहीं हटेगा। बामन मिश्राम जो बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनका तो साफ साफ कहना है कि बीजेपी, कांग्रेस नागनाथ सांपनाथ है, इनका पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, एक बार तुम एक बार हम, एक बार तुम एक बार हम। इसमें बहुजन समाज का कुछ भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा सा आप पिछले 75 सालों की राजनीति को समझेंगे तो सोचिए, जब देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, जब वोट के अधिकार मिले तो एससी एसटी के रिजर्व सीट पर लोग अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। ओबीसी की तो भागीदारी का कोई सवाल ही नहीं था।
हर राज्य में सारे सवर्ण समाज के मुख्यमंत्री सीएम पीएम बनते थे, एमएलए एमपी बनते थे। जनरल सीटों पर, रिजर्व सीटों पर एससी एसटी अपने नौकरों को जिताते थे। थोड़ा बहुत महीन चक्की पीसते, थोड़ा बहुत मामला आगे बढ़ा। उसके बाद धीरे धीरे ही एससी एसटी के लोगों में अवेयरनेस आई, वो चुनाव लड़ने लगे। मान्यवर कांसीराम साहब, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव जैसे लोग, और सोनेलाल पटेल हों या फिर रामस्वरूप वर्मा हो या जगदेव बाबू हो, जब ऐसे लोग सत्ता में आने लगे तब जाकर एससी एसटी के लोगों ने कॉन्टेस्ट शुरू किया और उन्होंने बूथ लूट को बंद किया, तो उनके बूथ लूटे जाने लगे। मान्यवर साहब ने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये नारा घर घर तक पहुंचा और बीएसपी की 4-4 बार सरकार बनी और करुणानिधि ने दक्षिण भारत में सरकार बनाया, लालू यादव ने बिहार को संभाला, यूपी में दलित पिछड़ों की सरकार बनने लगी। पूरे देश में हलचल हुआ और उसी दौरान मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गई। दलित पिछड़े आदिवासी एकजुट होकर वोट गिराने लगे और उसी के बाद सोचिए कि ईवीएम को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। आप इस देश के तमाम एससी एसटी ओबीसी लोगों से पूछेंगे तो वो सीधा सीधा कहते हैं कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। सवाल है कि हम एक मशीन पर भरोसा क्यों करें? हम बैलेट पेपर से चुनाव, अमेरिका में चुनाव होता है। अब टीवी अखबार, इस देश का सबसे ज़्यादा अगर कोई पैरोकार है ईवीएम का तो वो टीवी और अखबार वाले पत्रकार हैं जो सवर्ण समाज से हैं। उसके बाद सत्ता पक्ष होता है। तो सवाल है कि जिनकी संख्या कम है वो तो चाहेंगे कि उनकी सरकार बनी रहे। सवाल है कि मैं अगर बैलेट पेपर से वोट डालूंगा तो मुझे पता रहेगा मैंने किसको ठप्पा मारा है आंख के सामने, और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। मशीन तो चेंज कर सकता है। अगर आप रेड लाइट में प्रोग्रामिंग कर दीजिए, 5 सेकंड रेड रहना, फिर बाद में जाके ग्रीन हो जाना। आप चिप में अगर प्रोग्रामिंग कर दे, वो तो जो ईवीएम चलाता है उसे कुछ नहीं पता, जो वोट गिनता है उसे कुछ नहीं पता, उसे सिर्फ बताया गया ये दवा। कैलकुलेटर में आप प्रोग्रामिंग कर दीजिए 5 × 5, 15 नहीं 25, तो वो 25 बताएगा। वो तो प्रोग्रामिंग पर है ना। तो कोई कैलकुलेटर 5 × 5 25 प्रोग्रामिंग करेगा तो उसको कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो गलत प्रोग्रामिंग है। लेकिन ईवीएम जो सत्ता पक्ष में रहेगा वो तो अपने पक्ष में प्रोग्रामिंग करवा सकता है कि 100 × 100 2000 वोट मेरा। तो ईवीएम से वोट, ये कहना कि ये तकनीक का मामला है, हम बैलगाड़ी युग में नहीं जाना चाहते, ये झूठ है, फरेब है। ईवीएम से भरोसा नहीं है। अगर मैं किस बैलेट पेपर पर वोट मारूंगा, ये डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा वोट अधिकार है। और मैं मान लो प्रधानमंत्री हूं तो मैं क्यों दे दूंगा सत्ता? मेरे पास पावर है, मेरे पास सहूलियत है, तो मैं क्यों ना चोरी करूंगा? क्यों सत्ता दे दूंगा? इस देश में तो सुई भर नोक के लिए महाभारत हुआ है। कोई सत्ता सौंप देगा आपको लगता है? अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो आप मोहर मारेंगे, आप बैलेट पेपर को काउंट करेंगे, वो पड़ा रहेगा पर्चियां। ईवीएम है, 100 वोट तक प्रोग्रामिंग रहेगा कि 100 वोट इस पार्टी को जाना है, 100 के बाद फिर दूसरी पार्टी को जाना है। तो ये जो तकनीक है, मशीन है, वो आदमी जैसे उसको मशीन को फिक्स कर दे। मशीन का अपना कोई दिमाग नहीं है, उसको जिस तरह से प्रोग्राम कर दिया जाएगा। आप मशीन को प्रोग्राम कर देंगे 5 × 5 5000, तो वो 5000 बताएगा। आप मशीन को प्रोग्राम कर देंगे 5 × 5 0, तो वो 0 बताएगा। मशीन की अपनी कोई दिमाग नहीं होता है, वो वही बताएगा जो हम कहेंगे। और हम ईमानदार आपको क्यों मान ले? मैं प्रधानमंत्री हूं तो मुझे क्यों ईमानदार मान ले आप? अगर मुझे सत्ता नहीं चाहिए था तो मैं चुनाव ही क्यों लड़ता? तो ये सबसे बड़ा धोखा है जनता के साथ, वोटरों के साथ। और इसमें चुनाव आयोग की भूमिका भी संदिग्ध है। ये अलग बात है कि कांग्रेस लेकर आई, संसद से बिल पास हुआ है, खत्म भी संसद से ही होगा। लेकिन सवाल है कि इस देश के बहुसंख्यक आबादी को लगता है कि जब तक ईवीएम है, वोट उनका ठगा जाता है, गड़बड़ी की जाती है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है और ये सबसे बड़ा असंतोष का कारण है। और इसलिए दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन समाज, किसानों में इतनी जागरूकता आई है, अल्पसंख्यक समाज इतना एकजुट हुए हैं। लेकिन ईवीएम की वजह से उनको लगता है कि कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस की सरकार है। राजेंद्र प्रसाद सिंह इसलिए कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं है, बड़े जनाधार वाली पार्टी नहीं है, वो पैसे वाली पार्टियां। जनाधार वाली पार्टी तो सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू है। बिहार के जाति जनगणना के आंकड़े तो बताते हैं कि 90% एससी एसटी ओबीसी किसान कम्युनिटी के लोग हैं। तो इस देश के किसी भी पढ़े लिखे एससी एसटी ओबीसी से पूछ लीजिए, अगर वो सत्ता पक्ष का समर्थक नहीं है तो वो कहेगा कि हमको ईवीएम से नहीं चाहिए। तो ईवीएम अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। और सोचिए 21वीं सदी में दुनिया के तमाम वो देश जो टेक्निकली सबसे आगे हैं, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, जापान, ये सब के सब बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, ईवीएम से चुनाव नहीं कराते हैं।
इसलिए 2024 से पहले बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम का है। उनको लगता है कि जब तक ईवीएम रहेगा उनकी सरकार नहीं आएगी। इसलिए नेशनल दस्तक हम लोग लगातार जनता की राय भी आपको बताएंगे ईवीएम पर क्या है, पॉलिटिकल नेताओं की भी हम राय बता रहे हैं। और अब तो जो कांग्रेस ईवीएम लेकर आई थी उसको भी लग रहा है कि ईवीएम धोखाधड़ी है। जो बीजेपी पहले सत्ता में है, आज जब विपक्ष में थी तो वो भी कहती थी कि ईवीएम धोखाधड़ी है, और बहुजन समाज तो कभी सत्ता में आया ही नहीं है। तो आप लोग को क्या लगता है कि ईवीएम से फेयर चुनाव संभव है? ईवीएम मशीन है, एक प्रोग्रामिंग है, उसको जो प्रोग्राम कर देगा वो वही बताएगा, ये भी फैक्ट है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।